18,000 श्लोक समाये हुए हैं। तो ये जो चार चतुश्लोकी भागवत है, भगवान विष्णु ने ये पेन ड्राइव किसको दिया भाई? चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और नारद मुनि ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज जी को, सुखदेव जी महाराज जी से स्वामी को। ये चार श्लोक किसलिए श्रवण कराए? चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो सृष्टि के प्रति, पदार्थों के प्रति आसक्ति न हो। ठीक है, वे इतनी सुंदर सृष्टि बनाएंगे तो आसक्ति होने की संभावना है कि नहीं भी? कोई चीज हम लाते हैं ना, फिर पहली बार लाते हैं तो उसके प्रति थोड़ा भाव बनता है कि नहीं? बोलो। ये छोटा बालक है ना, पहली बार घड़ी बांधते हैं ना हाथ में, वो घड़ी बांधने के बाद देखना होगा, बोले मम्मी 10 कर 5 मिनट हो गए, क्या कर रहे हो? बोले मम्मी क्या होगा? बाहर जाएगा, मामा आएंगे, उसका सामने हाथ क्या होगा? उसका प्रभाव पड़ता है भी। ठीक है, साउथ में पहली बार सोने की अंगूठी मिली उनको, बेचारे गरीब थे, जो भी वो बात करेंगे तुम्हें ये काम नहीं किया है, अब बहू को बुलाओ, कोई काम सारा कराओ, तो सारा निपटाओ, ये उंगली क्या कर वो उसका दोष, उनका दोष नहीं है, वो चीजों का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो भी चीज नहीं हो प्रभाव पड़ता है। अब आप देखो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, इतनी सृष्टि ब्रह्मा जी बनाएंगे तो आसक्ति होने की संभावना है कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं अपने स्वरूप का बोध करूँ, मैं अपने स्वरूप का ज्ञान दूंगा, माया का ज्ञान दूंगा, और ये जगत तत्व भी बताऊंगा। तो तीसरे श्लोक में जगत तत्व बताया है। जगत तत्व को, जगत को अच्छी तरह से जान लेते हो तो जगत के जो पदार्थ हैं, चीजें हैं, उसके प्रति कहते आसक्ति नहीं। ठीक है, अब जगत संबंधी बता रहे हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के कहते हैं छोटे बड़े जो शरीर बने हैं, ये पंचमहाभूतों का कार्य है वे सारा। ठीक है, कारण क्या है? पंचमहाभूत है, तो पंचमहाभूतों का एक कार्य है, तो पंचमहाभूतों ने इसमें क्या किया भाई? प्रवेश किया। आभूषणों में सोने ने क्या किया है? प्रवेश किया। जब सोना प्रवेश करता है तभी आभूषण बनता है ना भाई। तो आभूषणों में प्रवेश करने के बाद में भी सोने ने, जो बड़ा सोना है, ज्यादा सोना है, बाहर है कि नहीं? तो हमारे पंचमहाभूतों का कार्य है, तो पंचमहाभूतों ने कहा थोड़ा थोड़ा प्रवेश किया, थोड़े थोड़े चीजें आ गई ना, इसमें सारी चीजें तो नहीं आ सकती ना। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, उन्होंने प्रवेश किया। और ये शरीर नहीं था तभी पंचमहाभूत थे, और जब शरीर है तभी भी पंचमहाभूत है, लेकिन शरीर होने के कारण कहते पंचमहाभूतों ने प्रवेश किया, ऐसा लगता है, लेकिन कारण रूप में बाहर है कि नहीं? ये तो कार्य है ना पंचमहाभूतों का। जैसे सारी मिट्टी घड़े के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन मिट्टी ने प्रवेश किया तभी तो घड़ा है। आप घड़ा किसका बोलते हो? मिट्टी का ही घड़ा बोलोगे आप, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, लेकिन सारी मिट्टी नहीं है ना वहाँ पे। घड़े में मिट्टी है, घड़ा बना मिट्टी का, लेकिन बाहर भी मिट्टी है ना। ज्यादा मिट्टी कहाँ पर है? बाहर। तो ऐसा लगता है घड़े में मिट्टी ने प्रवेश किया, और प्रवेश करके भी वो मिट्टी कहाँ पर है? बाहर है। बाहर भी है और शरीर में भी है। तो शरीर में है तो प्रवेश किया है, और बाहर है, ये ज्ञान हमें हुआ तो बाहर भी है, शरीर बनने के पहले बाहर भी है। तो पंचमहाभूत बोल रहे हमने प्रवेश किया नहीं, होते हुए प्रवेश नहीं, बाहर है और अंदर भी है, शरीर में प्रवेश किया है। अंदर शरीर के अंदर मानते हो तो प्रवेश किया है, और शरीर के बाहर आपको ज्ञान है तो प्रवेश नहीं किया। उसी तरह से कहते हैं
भगवान कहते हैं मैंने इस शरीर में प्रवेश किया, इस शरीर में प्रवेश किया, लेकिन आत्मज्ञान दृष्टि आप देखते हैं तो कहते प्रवेश नहीं किया। बहिरंतश्च भूतानां, मैं भूतों के अंदर में भी हूँ और भूतों के बाहर भी हूँ। मतलब वो परमात्मा कैसे इतने व्यापक है, कहते हैं सारे शरीरों में है और सारे शरीरों में रहते हुए भी बाहर है, बाहर भी है। और एक और ज्ञान देखिए, चरम अचरम, चर अचर, वो चर भी मैं हूँ अचर भी मैं हूँ, ठीक है। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्, ठीक है। वो तत्व सूक्ष्म होने के कारण कहते जानने भी नहीं आता। शरीरों के अंदर में भी हूँ, शरीर है तो शरीरों के अंदर में मैं दिखाई पड़ता हूँ और शरीरों के बाहर भी। ऐसा तत्व है वो शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है। और शरीर के अंदर है तो शरीर में प्रवेश किया है और शरीर के बाहर है तो प्रवेश नहीं किया। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं देशेषु अवस्थिता। क्या बोल रहे भगवान? अव्यक्त मूर्ति से कहते सारा जगत क्या है, ओतप्रोत है। और ये मत्स्थानी सर्वभूतानी, ये सारे भूत का है मेरे अंदर में। न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कैसी बात कर रहे भगवान? सारे भूत मेरे में और मैं उन भूतों में स्थित नहीं। विरोधाभास है ना भाई? हाँ जी, विरोधाभास है। और ये विरोधाभास दोनों कहते हैं मैं उनमें हूँ और मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि भगवान शक्तिमान है। ये दोनों चीजें कहती उनमें घटती है। बोलो कैसे? तो कहते मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब मैं अवयव नहीं है भगवान, आत्मा के अवयव नहीं है। इसके लिए उदाहरण देता हूँ मैं, एग्जाम्पल, आपको फट से समझ में आ जाएगा। अब शीशे के सामने खड़े हो जाते तो आप शीशे के अंदर में है कि नहीं, और शीशे के बाहर भी है। इतने जल्दी बोल रहे हो, शीशे के बाहर भी आप हो और शीशे के अंदर में भी। लेकिन भगवान ने कहा कि जिस समय मैं शरीर के अंदर में मानते हूँ मैं, मेरे अवयव नहीं है, मैं किसी चीज से बना नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। जैसे ना ये पृथ्वी जब घड़ा बनाए ना, अणु 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 परमाणु ऐसे बन के घड़ा बना, ये आप बोलते ना रोटी आटे की बनते हैं, लेकिन आटे का रोटी है ना, वो आटा एक एक कण है भैया, अणु अणु है वो, है जी, अणु अणु है, सारे अणु एकत्रित होकर अंत में गोला बन जाता है उसका, फिर रोटी बन जाती है। और आटा ऐसा अगर हवा आंधी तूफान आ रही है और उसमें आटा लगो और इससे डालो उसमें ऊपर से, तो क्या होगा? आटा उड़ जाएगा कि नहीं? उड़ जाएगा। तो ये रोटी किससे बनी हुई? आटे से। और आटे के अंदर क्या है? अणु 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 छोटे छोटे हैं, इसलिए। लेकिन भगवान परमाणु नहीं होते, वो अवयव नहीं है उनके अंदर में, इसलिए वो शरीर के अंदर में भी है और शरीर के बाहर भी है। अब उदाहरण दे रहे थे कि शीशे के अंदर में आप हो और शीशे के बाहर भी है कि नहीं? दो चीजें दिखाई पड़ रही। कोई पूछे, कोई देखे वहां पे, तो शीशे के अंदर में भी आप हो और शीशे के बाहर भी। उसी तरह से परमात्मा शरीर रूपी शीशे के अंदर में भी है और शरीर रूपी शीशे के बाहर भी है। अब देखो, बाहर वाले को भी मार नहीं सकते और अंदर वाले को भी नहीं मार सकते। बोलो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र मार नहीं सकते। कोई मार शरीर के ऊपर प्रहार करते ना, वो शरीर के ऊपर प्रहार। भगवान को चीज नहीं लगती भाई, आत्म तत्व को चीज नहीं लगती। जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है ना, उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता।
प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? शरीर के ऊपर। या शरीर के बोले तो समझ में नहीं आता है। अब देखो, शरीर शीशे के अंदर में कोई है खड़े, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना शीशे के अंदर में जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो सब लोग डंडे लेकर आओ और मारो। बोलो क्या होगा? आप डंडे मार रहे हैं तो इतनी जल्दी बोल रहे हो? शीशा टूटेगा, लेकिन शीशे के अंदर में जो दिखाई पड़ रहा है जो डंडे लेकर बाहर खड़े हैं, तो उनको बोलना है जो बाहर खड़ा है ना, उनको मारो। नहीं मार सकते, क्योंकि शीशे में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनको बोलना है बाहर है ना, उनको मारो। आप बोल सकते हैं ना, शीशे में डंडे लेकर बाहर खड़े तो अंदर दिखाई पड़ रहे कि नहीं, तो उनको वो बोलो आप कि जितने बाहर खड़े ना, तो सब डंडे से आप इन लोगों को मारो। मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? क्यों? कुछ है ही नहीं। शीशे के अंदर में जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, शीशा टूट गया, सब नाश हो गया, लेकिन जो अंदर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसका उत्तर मिल गया, प्रतिबिंब है, पास हो गया। इसका उत्तर क्या है? तो शीशे के अंदर में जो दिखाई पड़ रहा है ना आप, उसके अणु परमाणु नहीं है। नहीं है प्रतिबिंब, अणु परमाणु नहीं है। शीशे के सामने जाते हो, शीशे के अंदर में आप दिखाई पड़ते हो, और शीशा नहीं है तो कुछ भी तो शीशे के अंदर में जो आप दिखाई पड़ रहे हो वो कोई अवयव नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु से वो चीज बनी नहीं जो अंदर शीशे में दिखाई पड़ रही ना, प्रतिबिंब बनी नहीं है। उसी तरह से कहते हैं हमारे शरीर भी शीशे के अंदर में जो परमात्मा है प्रतिबिंब रूप में, वो किसी चीज से बना नहीं, अवयव रहित है। इसलिए मैं शरीर में नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संसर्ग दोष मेरे में नहीं आता है, इसलिए मैं इस शरीर में नहीं हूँ। ठीक है। ये पंखे के अंदर में बिजली आती है ना, बिजली है ना पंखे के अंदर में। पंखे ने क्या कहा? मैं चलता हूँ, मैं हवा देता हूँ। वो अंदर मोटर है ना, जो मोटर बोलती है मैं हवा देती हूँ, मैं चलता। ठीक है, लेकिन बिजली जाने के बाद में बंद हो जाता है। अब आप देखो दो ही चीजें हैं वहाँ पे, पंखा है, उसके अंदर मोटर है, सारी चीजें लोहे की है। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों का बना है, तो सारी चीजें लोहे की, और जो आने वाली बिजली वो अलग है। ठीक है, तो बिजली के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखो मोटर फूक गई, पंखे का पर टूट गया, कुछ हो गया, तो वो लोग बोलते हैं हमारे घर की बिजली मर गई। बिजली को पंखे बदलते रहते, ट्यूबलाइट बदलते रहते, बिजली वैसी भी वैसी ही है। और जिस समय बिजली आती है तो ऐसा लगता प्रवेश किया है, और बिजली चली जाती है तो बिजली चली गई, ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन ना तो बिजली आती है ना तो बिजली जाती है, तारों के कारण आपको लगता है बिजली आई और बिजली गई। बिजली वैसी की वैसी है। वो शरीर है तो कहते परमात्मा इस शरीर में आए, ऐसा लगता है, और शरीर नहीं है तो परमात्मा नहीं है। लेकिन सृष्टि के पूर्व कहते परमात्मा थे ना, शरीर के बनने के पूर्व भी कौन थे? परमात्मा थे। और शरीर है तभी भी भगवान है, और शरीर नहीं रहेगा तभी भी भगवान रहेंगे। अब ये ज्ञान तो तारा को हुआ। जिस समय बाली का शरीर राम जी ने बाण मारा ना, तो बाली को कहा राम जी ने, मैं भगवान राम हूँ, भगवान हूँ मैं, और तुम बाली चाहते हो तो मैंने तुम्हें जीवित कर देता हूँ, तुम्हारी आयु बढ़ा देता हूँ। तो उस समय बाली ने क्या कहा? क्या कहा बाली ने? हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन करा, ये बाली ने कहा है। बोले प्रभु जन्म जन्म तो ऋषि मुनि साधना करते हैं, ऐसा सुअवसर आप खड़े हो और आपके सामने मैं प्राण त्याग रहा हूँ, जिससे बड़ी भगवान का दर्शन करते हुए ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त नहीं होगा। बोलो हाँ, बोल रहे मैं आपका दर्शन करते हुए बस। ठीक है, अब शरीर क्या, उसमें तारा ने रोना शुरू कर दिया, तो भगवान राम जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? बड़ी बात है भाई, ये समझ में आ जाए।
तो उस समय राम जी ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। बोले देवी ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ शरीर शरीर है। ठीक है, वो तो शरीर तो सामने है, तो आप क्यों रो रहे हो? जैसा शरीर है ना पर सोया हुआ लग रहा है ना भाई, तो शरीर तो सामने, आप क्यों रो? बोले श्वास नहीं ले रहा है, श्वास नहीं ले रहे इसलिए रो। बोले श्वास को आत्म तत्व तो श्वास लेता ही नहीं है, श्वास तो ये मन प्राण आदि ये श्वास लेते हैं, ठीक है, ये तो प्रकृति के हैं, ठीक है, और ये प्रकृति है, ये बाली नहीं है, ये शरीर बाली नहीं है, इसके अंदर जो चीज है ये बाली नहीं है। फिर राम जी ने क्या कहा, प्रकट सो तनु तब आगे सो, जो बाली है पंच महाभूतों का वो तो आपके सामने है भाई। जीव नित्य की लगी तुम रोआ, रोआ मतलब आप रोने लगे हो। जीव तो नित्य है, जो इस शरीर के अंदर में आत्म तत्व है ना तारा, वो आत्म तत्व का संबंध जो बाहर तत्व है ना उसके साथ, परमात्मा के साथ में आत्मा का क्या है। और वो जो बाली बोल रहे हैं ना, बाली नहीं, वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व मिल गया, वो परमात्मा हो गया। आत्मा परमात्मा मिल गया तो कौन हो गया? परमात्मा हो गया। और बाली को तारा ने बात पकड़ ली, अरे ये शरीर प्रकृति का है, और शरीर के अंदर में जो बाली आत्मा रहते थे ना, तो मेरे पतिदेव कौन है? भी भगवान का स्वरूप आत्मदेव, और आत्मा का संबंध किन के साथ में? परमात्मा हो गए। मेरे पतिदेव कौन हो गए? परमात्मा हो गए। उस समय कहते हैं तारा ने क्या कहा, उपजा ज्ञान चरण तव लागी। जब ऐसा ज्ञान हो गया ना तो राम जी के चरण गिर पड़ी, चरणों का स्पर्श हो। बोले आपने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया। ये शरीर किनका है भी? फटाफट बोलते हो पंचमहाभूतों का। ये बात दृढ़ होनी चाहिए। ये शरीर किनका है? ये पंचमहाभूतों का है भाई। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है ना, उनके हम बेटे हैं। किनके बेटे हैं? हाँ, पंच तत्व के। वो तो पृथ्वी बोल रहे मेरा बेटा मेरे पास कब आ जाए। हाँ, वायु बोलते वायु को पकड़, भगवान ने संभाल के रखा है ना भाई। ये तो जाना चाहते, रहना नहीं चाहते भाई। वायु ये बाहर जाती, भगवान फिर खींच के अंदर। ये जो पांच तत्व है ना, आपस में विरोध है इनका। पृथ्वी जल तेज साथ में नहीं रहना चाहते हैं। ठंडा जल होता है तो आप फट से लोटा पानी डालते हो, पानी की तरफ देखते हो थोड़ी देर तक, स्नान करो नहीं स्नान करो, ऐसा मन में आता है कि नहीं? अब तो टंकी का जल ठीक हो गया। लेकिन ठंडा जल होता है तो कोई भी गया और फटाफट नाले ऐसा होता है कि वैसे लगता है लोटे को जब पकड़ के ही रखते हैं। बोलो, ये पृथ्वी तत्व है हमारा शरीर, और जल तत्व का यह भी जल तत्व का विरोध है। एकदम जल में स्नान करना कितना कठिन लगता है। बोलो, आग आपके शरीर में है, अग्नि, लेकिन शरीर को जलने देते हैं क्या? आग को लेकर घूमते हो आप। हाँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनके हम पुत्र भी। हाँ, ये मिट्टी का घड़ा टूट जाता है ना, शरीर घड़ा टूट जाता है तो मिट्टी बहुत प्रसन्न हो जाओ बेटा आराम करो। बहुत लोग पानी भरते थे तुम्हारे में, गर्म पानी भरते जाओ आराम करो। बोलो, बेटा घर में आ गए, बेटी घर में आ गई, माँ को क्या लगता है? अच्छा, आते ही काम बताती कि माँ बेटी को चल कपड़े धो दे सारे, खराब दिन क्या है जी, झाड़ू लगा दो, ऐसा बोलते। वो बेटी आने के पहले सारा काम माँ निपटाती रहती है। बोलो, राम जी ने ज्ञान दिया ना, देखो कैसी बात पकड़ ली। और ये ज्ञान तारा के लिए थोड़ी भी, हमारा शरीर प्रकृति का है, दृढ़ बात। और प्रकृति के शरीर को कौन संभाल रहे? परमात्मा संभाल रहे। गाड़ी किनकी है? प्रकृति की है। बोलो, गाड़ी किनकी है? प्रकृति। इस गाड़ी को कौन संभाल रहा है? परमात्मा। और अपनी कौन सी चीज है? कुछ भी नहीं। इतने फटाफट बोलते हो कुछ भी नहीं। ये ज्ञान तो आपको यहाँ हो जाता है, ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है। ये गुब्बारा लगता है, गुब्बारा होता है,
बच्चों के लिए गुब्बारे वाले छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं तो गुब्बारे वाला भी जाता नहीं, वहां से हिलाता रहता है उनके सामने। तो आकृति गुब्बारे की बैठ जाती है, बालक रोता है तो लेना ही पड़ता है, बाल हटता है ना, इतना रोता है वो, तो माता पिता के लिए नहीं रोता होगा, लोरी इतना रोता है वो। अच्छा माँ ने गुब्बारा 10 रुपए का खरीद लिया, देखो ये गुब्बारा भी माँ का माता पिता का नहीं है, और उसकी हवा भी माता पिता की नहीं है, माता पिता की हवा भी नहीं, गुब्बारा भी नहीं नहीं है। अब वो बालक गुब्बारे के साथ खेल रहा है, माँ रोटी बना रही, पिताजी वहाँ पर बैठे हैं, और वो खेलते खेलते गुब्बारा फट गया, तो जो पिताजी बैठे उनकी भी शक्ल, माँ की भी शक्ल है और बेटी की भी शक्ल है। बोलो आओ, अपनी हवा निकली क्या? निकली गुब्बारे की हवा, गुब्बारा प्लास्टिक का, और उसमें फोटो ली जाए तीनों की तो कैसी आएगी? बोलो गुब्बारा भी अपना नहीं, हवा भी अपनी नहीं, ने अपना माना, बालक ने अपना माना, बस वो उसी तरह से प्रकृति का गुब्बारा है। ये गुब्बारे की जो हवा प्राण भगवान का है, शरीर भगवान का है, अपनी कौन सी चीज है? कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं, यही बात है भाई, ये बात दृढ़ हो जाए ना, कुछ भी नहीं है, इस बात को दृढ़ करने के लिए सारा ज्ञान है। ये तो उससे दिन दृढ़ होगी जितने से जावांगे। आगे वाला श्लोक भी बड़ा दिव्य श्लोक है। आइए इस श्लोक के ऊपर का विचार करते हैं। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।